नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैं सर्किल पर। आज हम करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे किस तरीके से आपको एग्जाम में करके आना था। ये पेपर आज 9 जनवरी 2024 को कंप्लीट हुआ है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले ऋण पूर्णांक संख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा -5। देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम -5 लगाएंगे। हमें सबसे पहले देखना होता है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या जो नंबर संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं, पूर्ण संख्या होती है उसको हम पूर्णांक कहेंगे। जो फ्रैक्शन के रूप में ना लिखी गई हो, p/q के रूप में ना लिखी गई हो, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। ये होते हैं ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, यानी कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक और जीरो, यानी कि ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक तथा जीरो तीनों को मिलाकर हम कहते हैं पूर्णांक। यानी कि एक नंबर लाइन हमने बनाई, ये 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये हमारे धन पूर्णांक होंगे, इनको हम धन पूर्णांक बोलते हैं। -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या है? हमारे ऋण पूर्णांक। और जीरो यानी कि माइनस ऋण पूर्णांक, जीरो और धन पूर्णांक, इन सभी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। ये हमारे क्या है? ऋण पूर्णांक, और ये हमारे क्या है? धन पूर्णांक। अब हम यहां देखते हैं, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं। ये p/q के रूप में लिखा गया है, ये पूर्णांक नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। इसके बाद में ये हमारा √7, ये p/q के, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये अप्रिमेय संख्या है, रूट के अंदर लिखी गई है। अब हमारा 5 ऑप्शन बचते हैं, -5 और 0। हमारा जीरो, ना तो जीरो को हम न तो धन पूर्णांक कहेंगे न ही ऋण पूर्णांक कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। जीरो न तो धन पूर्णांक होता है न ही ऋण पूर्णांक होता है। फिर हमारा ऑप्शन क्या बचा? -5। -5 इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ऋण पूर्णांक, तो ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 12 18 का लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हमें इनमें लघुत्तम समापवर्तक का मतलब सबसे छोटा, यानी कि वह संख्या जो इन संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9। सबसे पहले हमें इनमें सबसे छोटी संख्या देखनी पड़ेगी। 9 से 9 कट जा रहा है लेकिन 12 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद में हम 27 देखते हैं, 18 27 को नहीं काटता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं 36, 9 से ये पूरा पूरा कट रहा है, 9 चौक 36, 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में किस तरीके से करना है तो हम इसको देख लेते हैं। इसको भाग विधि द्वारा करेंगे। 9 12 18, सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये नहीं कटेगा, 2 से ये 6 बार और ये 9 बार। फिर हम इसको 3 से काट लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 3 9। फिर हम इसको 2 से काट लेंगे, 3 1 3, फिर हम इसको 3 से काट लेंगे, तो 1 1 1, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 36, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 36। इस तरीके से हमने दूसरा भी क्वेश्चन कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? यानी कि हमें अप्रिमेय संख्या छांटनी है। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अप्रिमेय संख्या, तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है। अप्रिमेय संख्या हमारे पास पाई होती है। पाई हमारी क्या होती है? एक अप्रिमेय संख्या। और जो 22/7 होता है हमारा, वो होता है परिमेय संख्या। पाई और 22/7 ये आपस में इक्वल नहीं होते, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते, ये हमारे बराबर, लगभग बराबर होते हैं। लेकिन पाई हमारी अप्रिमेय संख्या होती है और 22/7 क्या होता है? हमारा परिमेय संख्या। ये p/q के रूप में लिखी गई है, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। 0.78, इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाएगी, तो ये भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। और ये हमारी क्या है? ये भी हमारी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/√36 का मतलब होता है ये 6, तो इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अकेला सिर्फ पाई, इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9.5 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? 5 का करेंगे हम 25, 5 का 25 और 9 गुना 10 90, तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 990.25। इसको हम शॉर्टकट कैसे करेंगे? अगर हमारे पास कोई भी संख्या, जैसे हमारे पास 35 है, 35 का हमें स्क्वायर करना है, लास्ट में 5 होना चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर डायरेक्ट कैसे करेंगे?
5 का स्क्वायर करेंगे, 5 गुना 25, और 3 से जो अगली संख्या 3 से आगे की संख्या यानी कि 3 चौक 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हमें करना है 75 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे 5 गुना 25 और 7 गुना 8, 8 7 56, तो ये कितना हो जाएगा 556, 25, ये इसका क्या हो जाएगा वर्ग। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो इसका दशमलव लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह, तो इसका हम मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, 40 प्लस 50 बटे 2। किसी भी अंतराल का यदि हमें सांख्यिकी में कोई अंतराल दिया गया है तो उसका मध्य बिंदु कैसे निकलता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम निम्न सीमा और इसको बोलते हैं हम उच्च सीमा। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, ये कितना हो जाएगा 90 बटे 2 यानी कि 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। अभी तक हमने 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट डिटेल में सॉल्यूशन किया है। अब हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं किस तरीके से आपको एग्जाम में करना था। एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चारों दीवारों से मतलब हमें छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल हमें घटा देना है, यानी कि हमें जो घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं हम, उसमें से हम ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल यदि हम घटा देंगे तो हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करेंगे, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा, यानी कि 2 गुना लंबाई होगी उसमें और ऊंचाई होगी, फिर इसी तरीके से 2 गुना उसमें चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। यहां से हम 2 और h को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा l प्लस b। यहां से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। h का मान हमें क्या दे रखा है, ऊंचाई हमारे पास 5 मीटर है तो ये 5 हो जाएगा, l प्लस b ये 6 और 10 यानी कि 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 गुना 10 160 मीटर स्क्वायर चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या करेंगे, माना पहली संख्या, पहली संख्या को क्या मान लेंगे हम x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यदि दो संख्याओं का योग हमारे पास 15 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15 माइनस एक्स। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो देखो इनको जोड़ते हैं, 15 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो इनका योग क्या मिलेगा हमें 15। यदि हमें दो संख्याओं का योग कुछ निश्चित दे रखा हो तो हम एक को x मान लेते हैं, दूसरे को उस निश्चित संख्या में से घटा देते हैं। अब दूसरी कंडीशन इसने क्या दे रखी है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो हम इसमें 4 से गुना कर देंगे, 15 माइनस एक्स, सोल्व कर देंगे इसको, x को इधर ले जाएंगे, 4x प्लस x बराबर 15, ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 15, x का मान कितना हो जाएगा 15/5 यानी कि 3। तो इस तरीके से पहली संख्या कितनी हो जाएगी x यानी कि 3, पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 3 और दूसरी संख्या 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो इस तरीके से हमारी दोनों संख्या प्राप्त हो गई। तीसरा क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया है, बड़े घन का आयतन। तो इसको किस तरीके से करना था हमें, बड़े घन का आयतन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, यानी कि छोटे घन का आयतन, छोटे 1 प्लस छोटे 2, दोनों घनों के आयतन को यदि हम जोड़ देंगे तो पहले घन का आयतन किस तरीके से निकालते हैं हम, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब करेंगे हम, और ये क्या करेंगे 4 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा 6 × 36 = 216 और 4 × 16 = 64, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 280 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, दो बड़े घन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हल कीजिए। इसको हल करना है तो इसको हल करने के लिए हम यहीं पे कर लेते हैं। इसको हल कैसे करेंगे,
इनकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस ए एक्स, फिर 1/a की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे प्लस x/a, और फिर 1/a की a में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस a/a से ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। यहां से भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, x जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बचेगा a माइनस 1/a माइनस 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 89 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। तो हमारे पास 89 की यदि हमने अंक को बदला तो ये कितने हो जाएगी 98 हो जाएगा परस्पर इनके अंकों को चेंज करने पर, और ये मूल संख्या 89 है, इससे कितनी अधिक हो जाएगी तो ये 8 और 1 9, तो ये कितना अंतर आ जाएगा इसका 9। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, साइकिल के पहिए द्वारा हम लिखेंगे साइकिल द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा 2πr, यानी कि जितनी साइकिल के पहिए की एक परिधि होगी वो उतनी ही दूरी तय करता है। तो 2 गुना 22/7 और r का मान हमें क्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो 7 से इसको काटेंगे 3 बार, 22 दूनी 44, 44 गुना 3, 4 3 12, हासिल 1 4 3 12 1 13, 132 सेंटीमीटर दूरी उसने क्या की है एक चक्कर में। इसने कहा है 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो 100 चक्कर में चली दूरी, तो 100 चक्कर में कुल दूरी कितनी हो जाएगी 100 गुना 132 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। इतनी दूरी उसने कितनी की है 100 चक्करों में तय की है। अभी तक हमने बहुविकल्प तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम एक सारणी बनाएंगे, इसको वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं हम 0 से 5, 5 से 10, क्योंकि हमें 5 का अंतराल लेके बनाना है, फिर 10 से 15, फिर हम 15 से 20 करेंगे, फिर 20 से 25, फिर हम करेंगे 25 से 30, और लास्ट में 30 से 35, फिर 35 से 40, और फिर 40 से 45, और क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 48, तो हम 45 से 50 भी करेंगे। अब यहां पर बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता या हम इसको डायरेक्ट f लिख लेते हैं, f बारंबारता होगी। बारंबारता 0 से 1 यानी कि 4 हमारा एक बार है तो 1 लिखेंगे। 5 से 10 देख लेते हैं 1, 5 से 10 भी हमारा 1 है, फिर 10 से 15, 10 से 15 1 और 2 है हमारे, फिर हम देखेंगे 15 से 20। जब हमने ये 15 इसमें इंक्लूड कर लिया तो हम आगे नहीं करेंगे, ये देखेंगे 16, और 16 से हमारा 2, ये 20 भी हमारा आ जाएगा इसमें 2। अब हम करेंगे 20 से 25, यानी ये 20 से 25 हमारा कोई है नहीं है, हमारा 20 से 25 क्या हो जाएगा 0। फिर इसके बाद हम 25 से 30 देखेंगे, हम 25 से 30 हमारा ये 26, 1 2 3 हमारे 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 30 से 35, अब हमें 30 से 35 1 मिला है सिर्फ हमें। फिर हम देखेंगे 35 से 40, 35 से 40 हमारा 1 सिर्फ हमें 1 मिला है। हमारा यहाँ से कुछ कंफ्यूजन है 32, यानी कि इस अंतराल में हमारे पास 30 से
32, 30 से 32 हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारा यही सही है। 40 से 45 देखते हैं हम, 40 से 45 हमारे पास कोई नहीं है, ये भी हम जीरो लिखेंगे। और 45 से 50 सिर्फ हमारे पास एक है। अब हम यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता देख लेते हैं। अगर हमारा योग सही मिलेगा तो हमने सही लिखा है, देखते हैं 1, फिर इसको जोड़ देंगे 2, 2 और 2 4, 4 2 6, ये 6 ही हो जाएगा हमारा, 0 जोड़ेंगे, 6 और 3 9 और 10, 10 और 1 11, फिर ये 11 और 1 12। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारा आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। तो सबसे पहले हमें हेक्टेयर का पता होना चाहिए। हम जानते हैं 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये हमारा क्षेत्रफल निकलता है इस तरीके से। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि एक भुजा हमारे पास दे रखी है, लंबाई हमारे पास क्या दे रखी है 250 मीटर, हमें निकालनी है चौड़ाई। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। हमें ये पता है कि एक हेक्टेयर बराबर किसके होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है 0.75 हेक्टेयर। तो 0.75 हेक्टेयर किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 गुना 10,000, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इतने मीटर स्क्वायर, 7500 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमने निकालना कितना है, हमारे पास लंबाई कितनी है, लंबाई हमारे पास 250 गुना चौड़ाई हमें निकालनी है। चौड़ाई को हम 20 से डिनोट कर लेंगे और ये 750, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, बी हमारे क्या हो जाएगा 750 बटे 25, 25 से कितनी बार जाएगा 30, तो हमारी जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। यानी कि दूसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी 30 मीटर। अगला क्वेश्चन हमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दे रखा है, x इंटू ब्रैकेट्स y माइनस जेड बराबर x y माइनस एक्स जेड को सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड x इंटू वाई माइनस जेड। तो x इक्वल टू कितना दे रखा है 2/3, हम 2/3 लिखेंगे गुना y कितना दे रखा है 5/2 और z कितना दे रखा है -3/2। माइनस की मल्टीप्लाई होती है प्लस हो जाएगा और 3/2। यहाँ से एलसीएम कितना होगा हमारे पास, एलसीएम बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 और 3 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 8/3। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमें राइट हैंड साइड निकालना है, RHS यानी कि x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड। तो x कितना है हमारे पास 2/3, y कितना है 5/2 माइनस x कितना है हमारे पास 2/3 और y है हमारे पास -3/2। यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 5/3, यहाँ से माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल होके कितना बचेगा 1 + 1। एलसीएम लेंगे 3, तो 5 + 3 यानी कि 8/3। तो लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल आई, तो ये क्या हो जाएगा सत्यापित। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, एक फार्म हाउस में x + 2y पंक्तियां है, प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हैं। तो ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। यदि हमारे पास सपोज करिए कुल पंक्ति थी हमारे पास 4 और एक पंक्ति में 5 पेड़ लगे हैं, यानी कि ये 4 पंक्ति है कुल हमारे पास ऐसे, और एक पंक्ति में 5 पेड़ लगे हैं। तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कुल 4 × 5 = 20। यानी कि हमें इनकी क्या करनी पड़ेगी, फार्म हाउस की यदि हमें कुल पेड़ निकालने हैं तो हमें इनकी क्या करनी पड़ेगी, इनकी गुना करनी पड़ेगी। तो हमें सेकंड निकालना है कुल पेड़, हमें कुल पेड़ निकालने हैं। तो कुल पेड़ के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x + 2y और x + 2y इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x + 2y का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर खोल देंगे, a + b का होल स्क्वायर, x² + 2 दूनी 4y² प्लस 2 दूनी 4xy, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ है
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 4xy, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला हमें क्या लिखना है, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो फॉर्म हाउस में कुल पेड़ों की संख्या, यानी कि हमें x बराबर कितना रख देंगे 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 गुना 2 रखेंगे, y बराबर 2 दूनी 4 प्लस 4 गुना x का मान रखेंगे 3 और y का मान 2 रखेंगे, तो 3 3 9 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 प्लस 4 3 12 12 दूनी 24, तो इनको जोड़ लेंगे 24 और 16 कितना हो जाएगा 40 और 4 40 और 9 49, यानी कि कुल पेड़ कितने हो जाएंगे 49। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिंदु 0 4 0 -4 और बिंदु 6 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ब्रैकेट्स इनटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। यदि हमें बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हो तो हमारा x1 कितना है 0, तो इसकी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है हमारा 0, ये भी इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर x3 हमारा कितना है 6, फिर हमें y1 निकालना है, y1 हमारे पास 4 है, 4 माइनस y2 हमारे पास -4 है, -4 कितना हो जाएगा +4 और 4 और 4 8, इस तरीके से 1/2 इंटू 4 और 4 8, यहाँ से 8 6 48, ये 48 हो जाएगा, तो 48/2 यानी कि कितना हो जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा त्रिभुज का 24 यूनिट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है, यानी कि ABC त्रिभुज और PQR ये समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो समान होता है। ये संगत भुजाएं QR है, ये 1.5 है, ये 3 है, यानी कि ये कितनी गुनी हो रही है 2 की गुना हो रही है, इनका रेशियो समान होना चाहिए। तो हमें निकालना है त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं, हम यानी कि हमें ये भुजा निकालनी है। तो ये इसका 2 गुना हुआ था, तो ये भी भुजा इसकी 2 गुने होकर आई होगी, यानी कि इसमें 2 गुना हुआ होगा। 2 गुना कब हुआ होगा जब ये 1 सेंटीमीटर रही होगी, तो ये भुजा PQ कितनी होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये कितनी होनी चाहिए 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर का 2 गुना करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम बाकी भुजा यानी कि PQ कितना होगा 1 सेंटीमीटर और PR कितना होगा हमारी 1.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन, विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन के आयतन का, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो हम इसका निकालेंगे 12 का क्यूब निकालेंगे, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 144 और गुना 12 से गुना करेंगे 12 चौक 48 और 12 चौक 48 और 4 52 और 4 5 बचेंगे, 12 कम 12 12 और 5 17, तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा आयतन। अब हमें निकालना है विकर्ण। तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है a√3, तो हमारी साइड कितनी है 12√3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा 6a², तो 6 गुना a कितना है हमारे पास 12 का स्क्वायर, तो 6 गुना 12 12 144, 144 की गुना करेंगे 6 में 6 चौक 24 हासिल 2 और 6 चौक 24 और 2 24 और 2 26 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होगा। आई होप ये वीडियो सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।